मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच अमेरिका ने एक बेहद खतरनाक और मुश्किल सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में अमेरिकी एयरफोर्स के एक जवान को ईरान की जमीन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस मिशन की पुष्टि की। उन्होंने इसे अमेरिका के इतिहास के सबसे साहसी रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक बताया। अमेरिका ने अपने पायलटों को कैसे बचाया, इसे समझने से पहले जान लेते हैं कि मामला क्या है। शुक्रवार को अमेरिकी एयरफोर्स का F-15E स्ट्राइक ईगल ईरान के दक्षिणी इलाके में मार गिराया गया। यह एक एडवांस्ड फाइटर जेट है जिसे स्ट्राइक मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस विमान में 2 क्रू मेंबर थे, एक पायलट और दूसरा वेपन सिस्टम ऑफिसर। खतरा बढ़ते ही दोनों ने तुरंत इजेक्ट कर लिया। पैराशूट के जरिए दोनों जमीन पर सुरक्षित उतर गए। नीचे आने के बाद दोनों ने आपस में संपर्क बनाए रखा ताकि एक दूसरे की लोकेशन का अंदाजा लगाते रहें। पहले पायलट को तो कुछ ही घंटों में अमेरिकी टीम ने ढूंढ लिया, ऐसा अमेरिका का दावा है। लेकिन दूसरा क्रू मेंबर दुश्मन के इलाके में ही फंस गया। यह इलाका पहाड़ी और काफ़ी सुनसान था। चारों तरफ ऊंचे नीचे पहाड़ थे और छिपने के लिए बहुत कम जगह थी। वह लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा ताकि ईरानी सुरक्षा बलों की नज़र में ना आए। करीब 1 दिन से ज़्यादा समय तक वह दुश्मन के इलाके में छिपा रहा। हर पल पकड़े जाने का खतरा था और उसके पास बचाव के लिए सिर्फ एक पिस्तौल थी। ईरानी सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी। उसे ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। स्थानीय लोगों को भी इनाम देने की बात कही गई थी ताकि कोई भी उसकी जानकारी दे सके। हालांकि जिस इलाके में जेट गिरा वहां सरकार के खिलाफ काफ़ी विरोध बताया जा रहा था। इसी वजह से उसे छिपने में कुछ मदद भी मिली। जब अमेरिकी फोर्स उस एयरमैन तक पहुंचने लगी तब इलाके में गोलीबारी भी शुरू हो गई। हालात बेहद तनावपूर्ण थे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी टीम आगे बढ़ती रही और आखिरकार उस अधिकारी तक पहुंचने में सफल रही। अमेरिका के पूर्व सेना अधिकारी मेजर जनरल रिटायर्ड मार्क मैकावर्ली ने CNN से कहा कि यह इलाका बेहद कठिन और सुनसान था। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे मामलों में सैनिक की लोकेशन एक इमरजेंसी बीकन के जरिए मिलती है। जब फाइटर जेट गिरता है तो यह बीकन लगातार सिग्नल भेजता रहता है, जिससे कमांड सेंटर को लोकेशन मिलती रहती है। इसी के जरिए इस एयरमैन की लोकेशन भी ट्रैक की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने उसे ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा कि सैनिक ईरान के खतरनाक पहाड़ों में छिपा हुआ था और दुश्मन भी लगातार उसे तलाश रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि जवान को कुछ चोटें आई हैं, लेकिन वह ठीक हो जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस मिशन को पूरा करने के लिए स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस की एक बड़ी कमांडो यूनिट भेजी गई। इस ऑपरेशन में सैकड़ों सैनिक शामिल थे। उनके साथ दर्जनों लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, साइबर, स्पेस और अन्य इंटेलिजेंस क्षमताओं का इस्तेमाल किया गया। CIA ने भी इस मिशन में अहम भूमिका निभाई और अनकन्वेंशनल असिस्टेड रिकवरी के जरिए लोकल नेटवर्क से संपर्क साधा। बताया जा रहा है कि फंसा हुआ ऑफिसर एक बीकन और सुरक्षित कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से लगातार रेस्क्यू टीम से संपर्क में था। जैसे ही उसकी सटीक लोकेशन मिली, ऑपरेशन को तेजी से अंजाम दिया गया। अमेरिकी फाइटर जेट और ड्रोन आसमान से लगातार कवर दे रहे थे। जैसे ही कमांडो टीम उनके करीब पहुंची, वहां जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। इस दौरान अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने उस जगह के आसपास बढ़ रहे ईरानी काफिलों पर बमबारी की ताकि उन्हें दूर रखा जा सके। भारी फायर कवर के बीच स्पेशल फोर्सेस की टीम उस सैनिक तक पहुंची और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालात बेहद तनावपूर्ण थे, हर सेकंड अहम था, लेकिन ऑपरेशन को सटीक तरीके से अंजाम दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में CIA की भूमिका बेहद अहम रही। पहले एक भ्रम फैलाया गया कि सैनिक को पहले ही ढूंढ लिया गया है। इससे ईरानी बलों का ध्यान भटका। इसी बीच तकनीक की मदद से सटीक लोकेशन ट्रैक की गई और सेना को जानकारी दी गई। इस दौरान ईरान की IRGC भी उस इलाके में सक्रिय थी। वह भी अमेरिकी सैनिक को ढूंढने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे दबाव बनाने के लिए गिरफ्तार किया जा सके। उस इलाके के आसपास झड़प की भी खबरें आई। अमेरिकी और ईरानी बलों के बीच तनाव साफ देखा जा रहा था।
इस मिशन के आखिरी चरण में एक और बड़ी चुनौती सामने आई। रेस्क्यू टीम को ले जाने वाले 2 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट विमान ईरान के एक रिमोट बेस पर तकनीकी खराबी की वजह से फंस गए। हालात बेहद संवेदनशील हो गए। ऐसे में कमांडरों ने तुरंत फैसला लिया और 3 नए विमान वहां भेजे गए। इसके बाद खराब पड़े दोनों विमानों को बम से उड़ा दिया गया ताकि वे ईरान के हाथ न लग सके। आखिरकार भारी सुरक्षा और मजबूत फायर कवर के बीच अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। दोनों क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिकी टीम का कोई भी सदस्य हताहत नहीं हुआ। घायल ऑफिसर को तुरंत इलाज के लिए कुवैत भेज दिया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।